सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे प्रो कबड्डी सीजन 13 के रिटेंशन के बारे में। तो ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम बात करने वाले कंफर्म्ड रिटेन प्लेयर्स के बारे में, और ये ऑफिशियल लिस्ट है। आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि ये जो कुछ प्लेयर्स के नाम मैं बताऊंगा ये प्रो कबड्डी सीजन 13 में ऑटोमेटिकली रिटेन हो चुके हैं। अब कैसे रिटेन हुए, किस रूल के कारण रिटेन हुए, उसको जानेंगे। आपसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बात करते हैं प्रो कबड्डी सीजन 13 के बारे में। तो रिटेंशन वगैरह जैसे मैंने आपको वीडियो पहले कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था कि अगस्त में रिटेंशन देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली रिटेन हो चुके हैं। और ये रिटेंशन का एक तरीके से हम पहला पार्ट मान सकते हैं जो कंफर्म्ड है। 100% कंफर्म प्लेयर्स रिटेन होने वाले। अभी किस प्रकार से रिटेन होंगे उसको जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट सीजन ऑक्शन में एक रूल आया था एफबीएम कार्ड का, जब आप एक खिलाड़ी पे 1 या 2 सीजन के लिए एफबीएम कार्ड यूज़ कर सकते हो। और इस रूल का सिंपल लॉजिक ये कि कोई खिलाड़ी को अगर आप रिटेन करना चाहते हो तो आप उस खिलाड़ी को ऑक्शन में भेज के एफबीएम कार्ड यूज़ कर सकते हो। ये तो कुछ नया रूल नहीं है, लेकिन ऑप्शन था कि आप एक खिलाड़ी को 1 सीज़न के लिए भी यूज़ कर सकते हो और 2 सीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये रूल को मैंने बहुत पहले काफ़ी बार एक्सप्लेन भी कर दिया, तो मैं डायरेक्टली उन प्लेयर्स पे आऊँगा जिनको आप रिटेन करने वाले हो। तो सबसे पहले खिलाड़ी बनते हैं दबंग दिल्ली के आसू मलिक, जो कि इस रूल के तहत आते हैं, जिनको लास्ट सीजन ऑक्शन में 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा था। और मैं आपको उनका पूरा चीज़ बताता हूँ। आसू मलिक को दिल्ली ने रिलीज़ कर दिया था लास्ट सीजन के ऑक्शन में, एंड आसू मलिक पे बहुत बिडिंग हुई थी। 30 लाख का बेस प्राइस था और बंगाल ने स्टार्ट किया। उसके बाद तेलुगु टाइटंस ने 1 करोड़ 50 हज़ार का बोली लगा दिया था, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्शन किया हुआ था आंसू का। 30 लाख से सीधा 1 करोड़ का ऑक्शन आप समझ सकते हो। 30 लाख से सीधा 1 करोड़ का डायरेक्ट तेलुगु टाइटंस ने बिड किया। उसके बाद पुनेरी पल्टन ने भी बिड किया, लेकिन आंसू मलिक को 1 करोड़ 90 लाख में खरीद लिया था बंगाल वॉरियर्स ने। लेकिन उसके बाद जो ऑक्शनर है, उस समय डे 1 का ऑक्शन था, चारू शर्मा ने पूछा कि क्या दबंग दिल्ली आप आंसू मलिक को रिटेन करना चाहते हो, क्या आप उन पर एफबीएम कार्ड यूज़ करना चाहते हो 1 सीजन का या 2 सीजन का। तो उस नया रूल के तहत दबंग दिल्ली ने कहा कि हम आंसू मलिक को 2 सीजन्स के लिए रिटेन करने वाले हैं। तो 1 करोड़ 90 लाख में यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम में नहीं, दबंग दिल्ली ने उन पे 2 सीजन का एफबीएम कार्ड यूज़ किया, एंड आंसू मलिक वापिस दबंग दिल्ली में देखने को मिले। यानी सीजन 12 एंड सीजन 13 यानी 2 सीजन्स के लिए आंसू मलिक दबंग दिल्ली के पास ही रहने वाले हैं। मतलब सीजन 13 में आंसू मलिक का ऑटोमेटिक रिटेंशन हो चुका है। दूसरे प्लेयर आते हैं इस लिस्ट में दीपक सिंह। दीपक सिंह को भी लास्ट सीजन यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था, एंड वो चले गए थे ऑक्शन में, और उनको पटना पायरेट्स ने रिलीज किया था। एंड वो ऑक्शन में आए एंड उनको 86 लाख में खरीद लिया था बेंगलुरु बुल्स ने। मैं आपको बताता हूँ, जब उनका बिडिंग स्टार्ट हुआ था कैटेगरी ए में आए थे 30 लाख के बेस प्राइस के साथ, एंड तेलुगु टाइटंस ने बहुत अच्छी बिडिंग लगाई थी, एंड साथ ही में तमिल थलाइवास भी लगातार बिड करी थी। दोनों का अच्छा बैटल चल रहा था, लेकिन फाइनली उनको 86 लाख में लास्ट में बेंगलुरु बुल्स ने खरीदा। लेकिन ऑक्शनर ने वही काम किया, उन्होंने पूछा पटना पायरेट्स से क्या आप दीपक सिंह को रिटेन करना चाहते हो एफबीएम कार्ड से, एंड पटना पायरेट्स ने कहा जी हाँ बिल्कुल, और हम दीपक सिंह को 2 सीजन्स के लिए रिटेन करेंगे। तो इस रूल के तहत दीपक सिंह भी रिटेन हो गए। मतलब 2 प्लेयर्स अभी मैंने आपको बताया उनको ऑफिशियल तरीके से फ्रेंचाइज ने सीजन 13 के लिए ऑटोमेटिकली अपने स्क्वाड में रिटेन कर लिया है। तीसरा नाम आता है पुनेरी पल्टन के मोहम्मद अमान, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है। वो भी लास्ट सीजन ऑक्शन में रिलीज होकर उनको पुणे ने ऑक्शन में भेजा, एंड उन पे बिडिंग अच्छी लगी थी, एंड 35 लाख में उनको हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा। वो कैटेगरी सी के प्लेयर थे, उनका बेस प्राइस 13 लाख का था, लेकिन हरियाणा ने बिडिंग वॉर जीता लास्ट में, एंड 35 लाख में मोहम्मद अमान को खरीद लिया। लेकिन वही काम है, पुनेरी पल्टन के पास अपना एफबीएम कार्ड था, एंड एफबीएम कार्ड के तहत पुनेरी पल्टन ने मोहम्मद अमान को खरीद लिया। मतलब मोहम्मद अमान के एफबीएम कार्ड यूज़ किया, एंड 1 सीजन नहीं 2 सीजन्स के लिए पुणे ने उनको ऑटोमेटिकली रिटेन कर लिया। यानी सीजन 12 जो अपना पहला सीजन लास्ट सीजन खेले थे ऑक्शन के बाद, एंड सीजन 13 मतलब मोहम्मद अमान अगले सीजन पुनेरी पल्टन के ही लिए खेलने वाले। ये कंफर्मेशन इस रूल के तहत हमें मिल जाता है। उसके बाद आता है इस लिस्ट में अगले प्लेयर, 4th प्लेयर, जिनका नाम है हरदीप। अब हरदीप की मैं बात करता हूँ तो हरदीप को हरियाणा स्टीलर्स ने रिलीज़ किया था लास्ट सीजन ऑक्शन के लिए, एंड उनका नाम ऑक्शन में आया। कैटेगरी सी के प्लेयर थे, 13 लाख का उनका बेस प्राइस था, एंड हरदीप को भी बेस प्राइस 13 लाख में खरीद लिया हरियाणा स्टीलर्स ने। बेस प्राइस में उनको खरीदा, एंड ऑक्शनर ने पूछा ठीक है आपने खरीद तो लिया, क्या आप दीपक सिंह पे कुछ एफबीएम भी यूज़ करना चाहोगे। तो हरियाणा ने कहा कि 2 सीजन्स के लिए हम हरदीप को हमारे साथ रखेंगे। हरदीप एक लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है, एंड हरियाणा स्टीलर्स ने उनको 2 सीजन्स के लिए रिटेन कर लिया। यानी सीजन 12 एंड सीजन 13 2 सीजन्स के लिए हरदीप ऑटोमेटिकली हरियाणा स्टीलर्स स्क्वाड के यूनिट के हिस्सा बन गए थे, एंड हरदीप सीजन 13 में भी हरियाणा स्टीलर्स में रिटेन है। ये मैं आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ बता सकता हूँ, जो
इस रूल के तहत हुआ था। हरदीप पे 2 सीजन्स के एफबीएम यूज़ किया। अब बात करते हैं उस फाइनल खिलाड़ी के बारे में जिनको 2 सीजन्स के एफबीएम के तहत रिटेन किया गया। उनका नाम है घनश्याम मगर। हरियाणा स्टीलर्स ने सीजन 12 के ऑक्शन में अपने 2 एफबीएम कार्ड में से दोनों यंग प्लेयर्स को इस रूल के तहत रिटेन किया। हरदीप की मैं बात कर चुका हूँ, घनश्याम मगर की बात करते हैं। घनश्याम मगर एक रेडर है, नेपाल से बिलोंग करते हैं वो, एंड उनका नाम ऑक्शन में आया था फॉरेन प्लेयर्स में। कैटेगरी सी 13 लाख का बेस प्राइस था उनका, एंड उनको भी हरियाणा स्टीलर्स ने बेस प्राइस में खरीदा। कोई भी टीम ने उन पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड हरियाणा स्टीलर्स ने उनको 13 लाख के बेस प्राइस में खरीदा। एंड ऑक्शनर कैटेगरी सी का ऑक्शन था तो मल्लिका सागर ऑक्शनर थी। उन्होंने पूछा डे 2 के ऑक्शन में क्या आप घनश्याम को रिटेन करना चाहते हो, तो हरियाणा स्टीलर्स ने कहा बिल्कुल हाँ, हम उनको रिटेन करेंगे, और ना ही 1 सीज़न के लिए, हम घनश्याम को 2 सीजन्स के लिए अपने सेटअप में रखेंगे, यानी सीज़न 12 एंड सीज़न 13 के लिए घनश्याम मगर हरियाणा स्टीलर्स में ही खेलेंगे। तो आपने समझा होगा ये रूल कैसे काम करता है। 5 प्लेयर्स ऑटोमेटिकली सीज़न 13 में रिटेन हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने बात की दबंग दिल्ली की, आसू मलिक, जिनको 1 करोड़ 90 लाख में रिटर्न किया जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो प्राइस में ऑक्शन में खरीदा गया था उसी प्राइस में वो खिलाड़ी सीजन 13 में खेलेगा। कोई भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होगा कि 10% 15% और बढ़ा के हम प्लेयर को देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आसू मलिक सीजन 13 दबंग दिल्ली के साथ 1 करोड़ 90 लाख में खेलेंगे। दीपक सिंह 86 लाख में पटना पायरेट्स के साथ सीजन 13 खेलने वाले हैं। वहीं पे मोहम्मद अमान पुनेरी पल्टन के लिए 35 लाख में ही सीजन 13 खेलेंगे। एंड जहाँ तक बात है घनश्याम मगर की, वो 13 लाख में ही हरियाणा स्टीलर्स के साथ सीजन 13 खेलेंगे। एंड जहाँ तक बात है हरदीप की, वो भी 13 लाख में हरियाणा स्टीलर्स के साथ सीजन 13 खेलेंगे। अब इसमें ना कुछ इधर उधर चेंजेस हो सकता है। ये जो प्लेयर्स मैंने आपको बताया ये ऑफिशियल है। मान के चलो सीजन 13 का ऑक्शन होता है, एक केस लेते हैं, वहाँ पे भी ये रूल वापस रहेगा ही, जितना मेरे को लगता है श्योर ही है। एंड वहाँ पे कोई अच्छा खिलाड़ी रिटेन हो जाता है, मतलब वो कैटेगरी बी में था, 20 लाख में था, एंड उनको 2 सीजन्स का एफबीएम यूज़ कर लिया। एंड अगले सीजन जब रिकैटेगराइजेशन होता है उस खिलाड़ी का सीजन 14 में, मान के चलते, एंड वो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल लेता है सीजन 13 में, मतलब 20 लाख में आपने एफबीएम कार्ड 2 सीजन के लिए यूज़ किया, एंड अब वो खिलाड़ी कैटेगरी ए में आ रहा है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे ना टीम्स एंड प्लेयर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो कैटेगरी ए में प्लेयर आया है तब वो रूल शायद ना रहे एंड उसको थोड़ा और पैसा इंक्रीमेंट करके दिया जा सकता है। तो ये तो बात की बात है। ये 5 प्लेयर्स के नाम मैंने आपको बताया जो ऑटोमेटिकली सीजन 13 के लिए रिटेन हो चुके हैं। दिल्ली से आसू मलिक, दीपक सिंह फ्रॉम पटना पायरेट्स, मोहम्मद अमान फ्रॉम पुनेरी पल्टन एंड घनश्याम मगर एज वेल एज हरदीप कंडोला फ्रॉम हरियाणा स्टीलर्स। ये 5 प्लेयर्स अपने अपने रेस्पेक्टिव टीम्स के लिए सीजन 13 में भी खेलने वाले हैं विद द सेम प्राइस जिस प्राइस में उनको ऑक्शन में सीजन 12 में खरीदा गया था। तो मैंने आपको प्लेयर्स के बारे में आइडिया दे दिया। ये एक तरीके से मैं रिटेंशन का पहले भी बहुत बार वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो में उन्हीं प्लेयर्स की मैंने बात बताया जो ऑफिशियल कंफर्म्ड है। अब इसका आने वाले समय में मैं इसका एक और पार्ट लाऊंगा एंड उस वीडियो में हम बात करेंगे कंफर्म्ड प्लेयर्स के बारे में। वो प्लेयर्स भी कंफर्म होंगे, वो एनवाईपीज है जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट 2 सीजन्स का है, उनका वीडियो मैं बहुत जल्द आने वाले समय में लाऊंगा। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस प्रकार से ये प्रोसेस चलने वाला है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा या फिर आपको कुछ जानकारी मिला होगा किस तरीके से रिटेन होंगे प्लेयर्स, तो आप अपना राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।